नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता के अंतर्गत जल प्रतिबिंब आकृति की जल प्रतिबिंब के बारे में मैं बताने चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ एक प्रश्न आकृति दी गई है और इस प्रश्न आकृति के नीचे इस तरह से निशान दिया गया है। तो जब आप ऐसी आकृतियों को देखें तो आप तुरंत देखते ही समझ जाएं कि ये है क्या हमें करना है। इसमें जल में प्रतिबिंब हमें ढूंढना है कि इस आकृति का पानी में प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि जब वस्तु की जब परछाई पानी में पड़ती है तब पानी में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। जैसे वस्तु का ऊपरी भाग नीचे की ओर और नीचे वाला भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो प्रश्न आकृति पानी के ऊपर खड़ी है, ऐसी हमें कल्पना करनी पड़ती है और मन में वस्तु की परछाई या प्रतिबिंब हमें तैयार करके जल प्रतिबिंब को हमें क्या करना है, समझना है। तो आइए देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ एक आकृति दी गई है, यह चित्र दिया गया है प्रश्न आकृति, और यहाँ हमें समझना है कि ये नीचे पानी है। इस चित्र को जब आप देखें तो समझ जाएं ये जल है या पानी है और इसमें इस आकृति का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। यहाँ 4 पर्याय दिया गया है। देखिए, पहला पर्याय, दूसरा पर्याय, तीसरा पर्याय और चौथा पर्याय। इन्हीं 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही होगा। तो हमको ध्यान से देखना है। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि पानी में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है। इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहली आकृति देखिए, ये है। इसमें देखिए निशान यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ धन का नहीं है, ये तो नहीं हो सकती। दूसरी आकृति को हम देखते हैं, यह संभव है, यह हो सकती। तीसरी आकृति नहीं हो सकती, यहाँ धन का निशान नहीं आया एक ही। चौथी आकृति में देखिए 1 2 3 है, अर्थात चौथा पर्याय ये भी गलत है, यह भी गलत है और इसमें भी 3 है। देखिए पर्याय क्रमांक 2 जो है इसमें देखिए सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये धन है, धन यहाँ हो गया और ये गोला है, गोला यहाँ हो गया। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है इसमें यह उत्तर आकृतियों में सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम क्या करेंगे, पर्याय नंबर 2 के गोले को हम क्या करेंगे, रंग देंगे। इस तरह से इसको हमें रंगना रहता है। तो इस तरह से इस आकृति को देखने के बाद हमें पता चल गया कि इस आकृति का जल में प्रतिबिंब पर्याय क्रमांक 2 इस तरह से बनेगा। तो हमें ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें सिर्फ यह याद रखना है कि वस्तु की परछाई पानी में जब पड़ती है तो उल्टी हो जाती है। ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न आकृति का पर्याय क्रमांक 2 जो है यह उत्तर सही उत्तर है। क्रमांक 2 को देखिए, ये प्रश्न आकृति है और इसके नीचे ये निशान जब लगा हुआ है इस तरह का, तो इसे आपको जल समझना है। जब प्रश्न आकृति के नीचे इस तरह से निशान हो, इस निशान को आपको जल समझना है, अर्थात ये पानी है और इस निशान को देखते ही आपको पहचान लेना है कि यह निशान पानी है और हमें पानी में प्रतिबिंब खोजना है कि इस आकृति का जल में प्रतिबिंब कैसा होगा। तो उत्तर आकृतियां देखिए, पहला पर्याय ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। और हमें याद रखना है कि जब पानी में प्रतिबिंब जो है उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। यही हमें ध्यान रख करके इस प्रश्न आकृति का उत्तर हमें खोजना है। तो पहला पर्याय देखिए, ये है, जे है, के, और दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो यहाँ देखिए अंत में टी है, ये आकृति नहीं हो सकती, यह भी आकृति नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ भी टी सीधा है, यहाँ भी सीधा है। अब पर्याय क्रमांक 3 और पर्याय क्रमांक 4
इन दो आकृतियों में से कोई एक उत्तर सही हो सकता है। ये दोनों उत्तर तो हमें पहले निकाल देना है कि ये यहाँ टी सीधा है, यहाँ भी टी सीधा है, ये आकृति नहीं होगी। अब यहाँ देखते हैं हम कि प्रश्न क्रमांक 3 की आकृति के सेम टू सेम है और ये टी जो है उल्टा हो गया है, जे भी उल्टा हो गया है अर्थात। और देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की आकृति में जे यहाँ सीधा है तो यह आकृति पर्याय क्रमांक 4 भी नहीं हो सकता, अर्थात इसमें पर्याय क्रमांक 3 की आकृति जो है ये उल्टी है। तो इस प्रश्न आकृति का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 ये सही होगा। तो हमें उत्तर पत्रिका में जा करके पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हमें इस तरह से रंगना है। तो इस तरह से हमें जल प्रतिबिंब की आकृतियों को ध्यान से हमें देख करके ही हमें समझना है। इसमें हमें देखना है ध्यान से कि कौन सी आकृति उल्टी हो गई है। पानी में प्रतिबिंब जब बनता है तो वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। तो इस आकृति में देखिए पर्याय क्रमांक 3 की आकृति में सेम ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो गया, ये उल्टी आकृति है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। प्रतिबिंब के अंतर्गत देखिए प्रश्न क्रमांक 3 देखिए यह आकृति है और इसके नीचे यह निशान लगा हुआ है। तो आप समझ जाइए ये क्या है, हमें पानी में प्रतिबिंब हमें खोजना है। अब इसका उत्तर पर्याय हमें देखना है कि कौन सी आकृति उल्टे हो गई है। पानी में जल प्रतिबिंब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आकृति उल्टा हो जाता है, हमें ध्यान से देखना है। देखिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए पर्याय क्रमांक पहला ही जो ये आकृति पहली आकृति है ये उल्टी दिखाई दे रही है, यह आकृति गलत है। ये 3 नंबर की भी आकृति गलत है, 4 नंबर वाली भी गलत है, अर्थात इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 1 की आकृति जो है यह हमें उल्टे दिखाई दे रही है, अर्थात इस प्रश्न आकृति में पर्याय क्रमांक 1 जो है यह उत्तर सही है। तो उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से रंग देंगे। हमें आकृतियों को ध्यान से देखना है कि कौन सी आकृति है जो उल्टे हो गई है, उसका ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो गया है। तो इस उत्तर आकृतियों में पर्याय क्रमांक 1 की आकृति जो है यह उल्टे दिखाई दे रही है, अर्थात इस प्रश्न आकृति का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है यह सही हो उत्तर है। क्रमांक 4 हम देखते हैं कि जल प्रतिबिंब के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर पर्याय कौन सा सही होगा। तो आकृति हमें ध्यान से देखना है और इस आकृति को देखते ही समझ जाना है। इसके नीचे यह निशान जब देखिए तब आप समझ जाइए कि हमें क्या करना है, जल प्रतिबिंब खोजना है कि इस आकृति का पानी में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो और यह भी हमें याद रखना है कि जल में प्रतिबिंब वस्तु का या चित्र का उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। तो हमें ध्यान से देखना है उत्तर पर्याय क्रमांक 1, 2, 3, 4। पर्याय क्रमांक 1 तो देखिए ये गलत है, ये सीधे सीधे आकृति है। अब पर्याय क्रमांक 2 को हम देखते हैं, यह आकृति सही दिखाई दे रही है। पर्याय क्रमांक 3 देखिए यह आकृति गलत है। इसमें देखिए ये वाला भाग बाएं वाले में यहाँ थोड़ा ये छोटा है और ये दाएं में ये बड़ा है। तो इस प्रश्न आकृति में पर्याय क्रमांक 2 की आकृति ये सही दिखाई दे रही है। प्रश्न क्रमांक 3 की आकृति देखिए गलत है और प्रश्न क्रमांक 4 की आकृति भी गलत है। देखिए उल्टा है, लेकिन इसका कोना देखिए कैसे मुड़ा हुआ है, अर्थात इस प्रश्न आकृति का सही पर्याय क्रमांक 2 जो है यह सही उत्तर है। यह आकृति उल्टे दिखाई दे रही है। इसका ऊपर वाला भाग देखिए, ऊपर वाला भाग यहाँ नीचे हो गया है और नीचे वाला भाग ऊपर हो गया है। तो इस प्रश्न आकृति का पर्याय क्रमांक 2 जो है यह सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से हमें गोला इसमें रंगना रहता है और इन प्रश्नों को हल करते समय हमें इस वृत्त को, छोटे से गोले को हमको सही से रंगना रहता है। तो इस प्रश्न आकृति का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है यह सही आकृति है कि जल में इस आकृति का प्रतिबिंब इस तरह से पर्याय क्रमांक 2 की तरह से दिखाई देगा।
प्रश्न क्रमांक 4 की आकृति को हम देखते हैं कि ये प्रश्न आकृति है और यह निशान इसके नीचे इस तरह से बना है, तो हम इसको समझ गए कि हमें जल में प्रतिबिंब खोजना है। तो इसका उत्तर पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक 1, पर्याय क्रमांक 2, पर्याय क्रमांक 3 और पर्याय क्रमांक 4 है। तो हमें ध्यान से देखना है कौन सी आकृति उल्टी हो गई है। पर्याय क्रमांक 1 की आकृति जो है देखिए, यह गलत आकृति है, इसमें यह आकृति उल्टी हुई है, परंतु ये ध्वज जो है ये इस तरफ हो गया है, बाएं तरफ। ये ध्वज दाएं तरफ होना चाहिए उल्टे में। प्रश्न क्रमांक 2 की आकृति गलत है, सीधे सीधे है। प्रश्न क्रमांक 3 में ध्वज देखिए सही नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें ध्वज झंडा जो है दोनों तरफ है, तो यह भी आकृति गलत है। अब प्रश्न क्रमांक 4 की आकृति हम ध्यान से देखते हैं, तो यह आकृति ऊपर वाला भाग नीचे हो गया है, नीचे वाला भाग ऊपर हो गया है। देखिए ये ध्वज जो है इस तरफ है और यह प्रश्न क्रमांक 4 की आकृति जो है इसमें सही पर्याय उत्तर है। तो इस आकृति का पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 4 के गोले को इस तरह से हम रंगते हैं। इसमें लिखना नहीं रहता है, सिर्फ उत्तर पर्याय के गोले को ही हमें इस तरह से रंगना रहता है। तो इस तरह से जल में प्रतिबिंब इस आकृति का पर्याय क्रमांक 4 की तरह दिखाई देगा। और हमें ध्यान रखना है कि पानी में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हो जाता है, वस्तु का ऊपरी भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग वो हमेशा ऊपर हो जाता है। क्रमांक 6 में देखते हैं कि इसमें अंक दिया गया है और अंकों के नीचे यह निशान है, तो हमें इसको समझ लेना है कि हमें क्या करना है। इन अंकों का जल में प्रतिबिंब हमें खोजना है। तो पहला पर्याय है देखिए, दूसरा पर्याय है, तीसरा पर्याय है, चौथा पर्याय है। अब चारों पर्याय को हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें पर्याय क्रमांक पहला ही इसमें हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। पर्याय क्रमांक 2 जो है ये गलत है, पर्याय क्रमांक 3 भी गलत है। 3 और 4 में देखिए 7 किस तरह से बना हुआ है। और पानी में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। तो इस आकृति में पर्याय क्रमांक पहला जो है देखिए यह सही उत्तर है। इसमें देखिए 3 जो है 3 ये बड़ा वाला भाग, यह बड़ा वाला भाग ऊपर हो गया और ये 7 देखिए ऊपर वाला भाग नीचे हो गया। तो पर्याय क्रमांक 1 जो है इस आकृति का सही उत्तर है। तो उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक पहले के गोले को क्या करेंगे, रंग देंगे। तो इस तरह से हमें इसमें पता चल गया कि इस प्रश्नाकृति में पानी में प्रतिबिंब उत्तर पर्याय क्रमांक 1 की आकृति जो है ये सही उत्तर है। और हमें ध्यान रखना है कि जल में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप जल प्रतिबिंब के प्रश्न आकृतियों का उत्तर खोजिए और उन्हें समझिए। और हमेशा याद रखिए कि जब इस तरह का निशान आप देखिए प्रश्न आकृति के नीचे इस तरह से निशान बना हो तो इस निशान को आप देखते ही समझ जाइए कि यह क्या है, पानी है, ये जल है। और इस आकृति का या इस चित्र का हमें जल में प्रतिबिंब खोजना है। तो इस तरह से बुद्धिमत्ता प्रश्न पत्र के अंतर्गत जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आते हैं और इस निशान को हमें याद रखना है कि यह निशान जब प्रश्न आकृति के नीचे देखिए तो आप इसको समझ जाइए कि हमें क्या करना है, जल प्रतिबिंब खोजना है कि आकृति या चित्र का अंक का हमें पानी में उसका उल्टा प्रतिबिंब खोजना है। और इसे याद रखिए कि हमेशा जल प्रतिबिंब जो पानी में पड़ती है परछाई हमेशा उल्टी हो जाती है, वस्तु का ऊपरी भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। और प्रश्न आकृति पानी में के ऊपर खड़ी है ऐसी आपको कल्पना करनी पड़ती है और मन में वस्तु की परछाई या प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब को समझने के लिए आपको मन में सोचना पड़ता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा होगा, उल्टा इस तरह से होगा।
तो इस वीडियो के माध्यम से आप जल प्रतिबिंब में आए हुए प्रश्नों को हल करिए और उन्हें समझिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।